अच्छा, आज इस सेशन में हम करने जा रहे हैं सितंबर 2021 का डेथ का क्वेश्चन, डेथ ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, सितंबर 2021 का डेथ का क्वेश्चन है ये। चलो कितने पार्टनर से देख लेते हैं। सचिन, दीपक एंड गोपाल वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:1। 3:1 प्लस करेंगे तो 6 होता है। किसकी डेथ हो रही है यहाँ पे पता चलेगा। गोपाल डाइड ऑन 30 जून। ये डेट इंपॉर्टेंट, 30 जून को मरा है। बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 मार्च। इसके बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीना गोपाल हमारे फर्म में था, तो 3 महीने का इसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा कि नहीं, देखते हैं हम। तो ये तो ऑलरेडी मर गया है, तो इसकी कबर में जाके देंगे क्या? नहीं, इसके जो लीगल हेयर्स होंगे उनको दिया जाएगा, इसके बीवी बच्चे जो भी होंगे इनके परिवार वालों को। तो यहाँ पे गोपाल का शेयर कितना होगा, गोपाल के थर्ड पार्टनर है, तो गोपाल को 6 हिस्से में से एक हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 हिस्से में से एक हिस्सा मिलेगा। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, देखो इधर। अच्छा, लास्ट में एक बार नज़र घुमाने का कि हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में। कभी कभार फुल फ्लैज क्वेश्चन बोलता है, कभी कभार कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही पूछता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछा है, फिर गोपाल्स कैपिटल पूछा है, जो जिसकी डेथ हुई है डिसीज पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। फिर थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ गोपाल शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन आपको बताना है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ का कैलकुलेशन बताना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बना लेना है, और यहाँ पे गोपाल्स कैपिटल बना लेना है। क्या बना लेना है? गोपाल्स कैपिटल, ठीक है। इतना बना लिया क्या? तो हमारे माइंड में आ गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ गोपाल का कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट ये सब कुछ नहीं बनाना। तो यहाँ पे सुनिए, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है, तो गोपाल का कैपिटल जो है सिर्फ वही पोस्ट करिए। ये 5,000 है, तो गोपाल के कैपिटल में आएंगे और यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 लिख दीजिए। इतना समझा? चलिए, ये तो हो गया। क्या हमारे पास रिजर्व्स वगैरह कुछ है ऐसा? देखो एक बार नज़र घुमाओ, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। आइए नीचे बैलेंस शीट के। गोपाल डाइड ऑन 30 जून। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस शीट के बाद कितने महीने और काउंट करना है, अप्रैल मई जून। जून में भी वो भी लास्ट में डेथ हुई इसकी, तो जून को भी कंसिडर करना है, ठीक है। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट वर मेड। पहला, गोपाल शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल के जो प्रॉफिट होंगे उसका एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के बाद उसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरे फर्म का गुडविल। उसमें गोपाल का शेयर कितना है? 1/6। कितना है? 6 हिस्से में से एक हिस्सा। तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है उसके बेसिस पे चलो कर लेते हैं। तो अब आप नीचे आओगे तो मुझे 5 साल का प्रॉफिट चाहिए कि नहीं, कहाँ पे दिया हुआ है? थर्ड वाले इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है, देखो। 5 years प्रॉफिट वर, फर्स्ट ईयर का 3, सेकेंड ईयर का 5,500 एज ऑन, ठीक है। चलो करते हैं। और यहाँ पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गोपाल शेयर, कैलकुलेशन ऑफ गोपाल्स शेयर ऑफ गुडविल। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड है हमारा, ये थर्ड। आंसर के मतलब जैसा पूछा है वैसा नंबरिंग कर दिया है मैंने, ठीक। चलो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, 5 साल का प्रॉफिट। 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिल जाएगा। चलो यहाँ पे 3,000, 5,500, 3,000, 5,500,
3.5 6, 3,500, 6,000, और क्या है? 12,000। चलिए सबको प्लस करके बताएंगे टोटल कितना हो रहा है। चलिए प्लस करिए। 30,000 आ रहा है। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। 5 6 फाइनली 6,000 मिला आपको। अब आपको निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म। क्या बोला आपको? 2 इयर्स परचेज, 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। तो आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना मिला? 6,000। क्या मिलेगा आपको? 12,000 रुपये पूरे फर्म का गुडविल मिला। पूरे फर्म का गुडविल कितना मिला? 12,000। अब इसमें गोपाल का शेयर कितना है? गोपाल शेयर इन द गुडविल, ये 12,000 पूरे फर्म का है, दैट मीन्स तीनों पार्टनर का। इसमें गोपाल का शेयर कितना है? 6 हिस्से में से एक हिस्सा। तो कितना मिलेगा आपको? 2,000 रुपये। 6 1 जा, 6 2 जा, तो 2,000 रुपये मिल जाएंगे आप। इसका दो इफेक्ट क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट सिर्फ रेस करके छोड़ देना। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल रेस करके छोड़ देना। यहाँ पे रिटायरिंग मतलब जिसकी डेथ हो रही है, जो आपने रिटायरमेंट में सीखा है। तो आप लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, हाँ, गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको पास करनी है। ये एंट्री आपको पास करनी है। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? गुडविल डेबिट में है, गुडविल एक एसेट है, तो बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो तो एसेट में जाएगा गुडविल। और गोपाल्स कैपिटल ऑलरेडी आप बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाना है, और अपोजिट में गुडविल है तो लिख देना। तो गोपाल्स कैपिटल आप बना रहे हो, यहाँ आइए और लिखिए अपोजिट में क्या है? गुडविल, तो आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट कितना? 2,000। इजी, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। गोपाल शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। पिछले 2 साल का एवरेज लेकर आपको कैलकुलेट करना है गोपाल को कितना मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ, डेट ऑफ डेथ। चलो, पिछले 2 साल का प्रॉफिट कितना होगा? ये 12,000 और ये 6,000। देखो, ये पिछले 2 साल मतलब पीछे से आना है। 12,000 और 6,000, ये 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है आपको। कैलकुलेशन ऑफ गोपाल्स गोपाल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। 12,000 कितना था वो? 6,000, 12,000 कि 12 6, 6,000 और 12,000। 6,000, 12,000 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? ऊपर 18,000
18,000 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा? 9,000 रुपये। अब आप लिखेंगे गोपाल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अब यहाँ पे देखेंगे 9,000 पूरे साल का प्रॉफिट है। ये फर्म में कितने महीने जिंदा था? 3 महीना। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 3/12। अब 3 महीने का मैंने प्रॉफिट तो निकाल दिया। 3 महीने के प्रॉफिट में तीनों पार्टनर्स का शेयर है। अब इसमें गोपाल का शेयर कितना है? 1/6। 6 हिस्से में से एक हिस्सा। चलो इतना करने के बाद इसको सॉल्व करिए। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? 3 1 जा 3 4 जा। अब 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। कितना होगा? 4 1 जा 4 2 जा 1 बचा, बाजू वाले को देती है। 4 2 जा 8, 2 बच गया। 4 5 जा और यहाँ एक ज़ीरो बच गया। 2250 और 6 बचा है। तो 2250 को 6 से डिवाइड करना है। चलो 6 से डिवाइड करना है। फाइनली आपको कितना मिल रहा है डिवाइड करके? 375। क्या सबका आया क्या? इसकी एंट्री क्या बनेगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। गोपाल्स कैपिटल अकाउंट कितना? 375। दो इफेक्ट क्या होंगे? P&L सस्पेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, और गोपाल्स कैपिटल क्रेडिट में है तो गोपाल्स कैपिटल के क्रेडिट में एक इफेक्ट आएगा। तो आइए चलिए यहाँ पे देखिए गोपाल्स कैपिटल है। आइए इधर क्रेडिट में और लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना? 375। इजी। ये देखो गोपाल्स कैपिटल के क्रेडिट में गया, इसके अपोजिट में क्या लिखा था? P&L सस्पेंस अकाउंट, वही मैंने लिख दिया। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर करेंगे। आइए और क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूरा इंफॉर्मेशन हमने यूज़ कर लिया। फोर्थ पे आते। बोल रहे ऑल द डेटर्स वर गुड। जितने भी डेटर्स है सब अच्छे हैं, मतलब पैसे देने वाले, डुबाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जितने भी डेटर्स है देखिए, यहाँ पे जो आरडीडी हमने क्रिएट किया है, इसको ऐसा लगा था कि पैसे डूब जाएंगे। आरडीडी मतलब क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अगर पैसे डूबने वाले होते हैं तो आरडीडी क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे ये अब ज़ीरो हो गया है। जब ये ज़ीरो हो गया है तो 8,000 माइनस ज़ीरो, तो आउटर में कितना आएगा? 8,000 आना चाहिए कि नहीं? पहले 7 था, अब 8 हो गया। जब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। रीवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो चलिए सेकेंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट। जब भी एसेट बढ़ेगा रीवैल्यूएशन या तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में लिखना होता है। कितने से बढ़ गया? 1,000। चलो आगे बढ़ते हैं। एसेट्स वर रीवैल्यूड एज मशीनरी 22। मशीनरी 22 हो गया। पहले 20 था, अब 22 हो गया, तो 2,000 बढ़ गया बराबर। तो अब जाएंगे आप P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में और लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। कितना? 2,000। तो इसके बाद मोटर कार 9,000। मोटर कार 9। तो देखो 10,000 था, अब इसका नया वैल्यू 9, तो 1,000 कम हो रहा है। एसेट कम होगा तो P&L एडजस्टमेंट के
डेबिट में आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे टू मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट कितना 1000। और आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट 8500, देखो पहले 9 था अब 8500, 500 कम कर दो, एसेट कम हुआ तो जाइए पीएनएल एडजस्टमेंट में, यहाँ पे लिख दीजिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 500। हो गया क्या कंप्लीट? सब हो गया। अब आप क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है दोनों में से? ये 3000, क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो दोनों तरफ 3000 लिख दो। अब 3000 में से आप माइनस करेंगे 1500 तो 1500 बैलेंस आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट मिला आपको, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दो। अब तीनों पार्टनर्स कौन कौन से थे वो उसके नाम नाम लिखोगे, सचिन, दीपक, गोपाल। सचिन, दीपक, गोपाल। 1500 बैलेंस आएगा आपका। इस 1500 को 3:1 रेशो में बांटना है, तो यहाँ पे सचिन का कितना है, 6 हिस्से में से 3 हिस्सा है, तो 1500 इंटू 3/6। दीपक का शेयर कितना है, 1500 इंटू 2/6। और गोपाल का कितना शेयर है, 1500 इंटू 1/6। 1500 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो 250 रुपीज़ एक शेयर मिल रहा है। एक शेयर, एक हिस्सा कितना है, 250, इसके 3 हिस्से है तो 250 इंटू 3 करोगे तो 750 आएगा। इसके 2 हिस्से तो 500 रुपये मिलेंगे और इसको 250 मिलेंगे। अब ये जो सुनो, गोपाल कैपिटल बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गोपाल का शेयर ट्रांसफर कर दो इधर, बाय कौन से अकाउंट से आ रहा है, पीएनएल एडजस्टमेंट, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 250 रुपीज़। अब आप इसको क्लोज करेंगे, चलो प्लस करेंगे, कितना हो रहा है ये, 7625 हो रहा है क्या, 7625 रुपये आ रहा है क्या, चेक करिए। ये 7625 कहाँ चले जाएगा, एग्जीक्यूटर्स, कौन है एग्जीक्यूटर्स, गोपाल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। गोपाल के जो लीगल हेयर्स होंगे, जो परिवार वाले होंगे उनको मिलेगा, गोपाल्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, कितना 7625। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्च 2022 का। सबसे पहले देखने का कि प्रिपेयर प्रिपेयर में क्या बोला है कि मोहित का कैपिटल बनाना है, वो हमने बना दिया। भाई मोहित का कैपिटल जब आप बनाओगे तो वर्किंग में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बिना रीवैल्यूएशन के आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। तो आपको वर्किंग में रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा। और क्या बोला है, गिव वर्किंग ऑफ मोहित, मोहित शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पे वर्किंग और लगने वाली है, गुडविल का कैलकुलेशन और प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलने वाला है वो भी इसका कैलकुलेशन करके बताना है इन लोगों को। ठीक है, कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्या बच्चों, पहले स्टार्ट करिए ऊपर से। सबसे पहले ऊपर जब आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता चलेगा। अनिल, सुनील एंड मोहित, देखो मोहित की डेथ हो रही है कब, 1 अगस्त को। तो अनिल, सुनील एंड मोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। अब यहाँ पे इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल बोला है, तो कैपिटल है कितना, 60 40 20,000। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकलेगा ये, 60,000, 40,000 एंड 20,000। ये किसका है, अनिल का है, तो ए लिख रहा हूँ, सुनील का एस और एम, मोहित का एम। अब यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो उड़ा दो,
टू से तीनों नंबर्स कट सकते हैं, टू थ्री ज़ा, टू टू ज़ा एंड टू वन ज़ा। तो फाइनली जो रेशो मिला हमको 3:1 मिला। कौन सा रेशो मिला? 3:1। इसमें मोहित का शेयर कितना है? 6 हिस्से में से एक हिस्सा। 6 कैसे? 3:1 को प्लस करोगे तो 6 होंगे। तो 6 हिस्से में से एक हिस्सा मोहित को मिलने वाला है। क्या बात समझ में आई क्या? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें मोहित का कितना है? 20,000। इसका इफेक्ट हम दे देंगे। जाएंगे, मोहित का कैपिटल आपने बनाया है, यहाँ पे आइए और लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 20,000। फिर इसके बाद रिजर्व फंड। तो रिजर्व में से भी कुछ मिलेगा कि नहीं? भाई मोहित का शेयर कितना है? 1/6। तो इसका 1/6 आप निकालेंगे तो कितना होगा? 36 का 1/6। तो भाई 36,000 इंटू 1/6 करोगे, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 30। 6,000 रुपये रिजर्व एंड फंड, रिजर्व फंड में से भी मिलेगा। तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। कितना? 6,000 रुपये। इतना हुआ। और कुछ रिजर्व्स वगैरह कुछ ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं। अब आते हैं नीचे। मोहित डाइड ऑन 1 अगस्त। अगस्त की 1 तारीख को ही इसकी डेथ हो गई, तो अगस्त को कंसीडर नहीं करना है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो रहे। कितने हो रहे? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स, 4M लिख दिया, मतलब 4 मंथ्स। ये काम की चीज़ है, प्रॉफिट और ये सब कैलकुलेट करने काम आएगा। एसेट टू बी रिवैल्यूड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग 88 हो गया। पहले कितना था? 80, अब 88 हो गया। 8,000 से बढ़ गया कि नहीं? एसेट बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आपको डालना है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 8,000। मोटर लॉरी 36, पहले कितना था? 40, अब 36 हो गया। 4,000 माइनस कर दो। चलिए, एसेट कम हो गया, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आप लिखेंगे क्या था वो? मोटर लॉरी, मोटर लॉरी अकाउंट। कितना? 4,000। फिर है फर्नीचर 34। फर्नीचर देखो 36 था, अब 34 हो गया। 2,000, 2,000 कम हो गया कि नहीं? चलिए, तो आप लिखेंगे टू फर्नीचर 2,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। सेकंड, ऑल डेटर्स वर गुड। जितने भी डेटर्स है सब अच्छे हैं, पैसे डुबाने वाले नहीं है। तो आरडीडी फालतू में क्रिएट किया आपने। अब ये ज़ीरो कर दोगे तो आउटर में कितना हो जाएगा? ये चेंज हो गया, 32 हो गया होगा। पहले 28 था, अब 32 हो गया। कितने से एसेट बढ़ेगा? 4,000 से बढ़ रहा है एसेट। तो आप जाएंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में और यहाँ पे आप आरडीडी लिखेंगे। आरडीडी की वजह से हुआ ये। कुछ बच्चे डेटर्स लिख देते हैं, डेटर्स मत लिखिए, आरडीडी लिखिए। सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो भाई गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? जो 4 साल का आपका प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा। अब मोहित का शेयर कितना है वो निकालना है हमको। यहाँ पे देखो पूछा है ना, मोहित शेयर ऑफ गुडविल, मोहित का शेयर कितना होगा वो निकालना है आपको। ठीक है, चलो इतना कर लेते हैं हम। तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? 4 साल के प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो फिफ्थ में है। फिफ्थ इंफॉर्मेशन देखिए, फिफ्थ एडजस्टमेंट में कितने 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोहित्स शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स।
पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलो, 12, 24, 12,000, 24,000, 14,000 और 22,000। बच्चों प्लस करेंगे चारों साल के प्रॉफिट को और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। कितना हो रहा है ज़रा देखिए। 12, 24, 72 हो रहा है। 72 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 18,000। कितना मिलेगा? 18। अब आपको निकालना है गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म। आपको बोला 2 years परचेज। 2 years परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। एवरेज प्रॉफिट लिख दो बस। तो 2 × 18 कितना हो जाएगा? 36। ये 36,000 पूरे फर्म का है। इसमें मोहित का शेयर कितना होगा? 1/6। आप लिखेंगे मोहित शेयर। थर्टी सिक्स 36,000 इंटू 1/6 कितना मिल जाएगा? 6,000। एंट्री क्या पास करेंगे इसकी? मोहित का शेयर रेस करके छोड़ देना है, राइट ऑफ करने बोला नहीं है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहिट्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू मोहिट्स कैपिटल। तो आप जाएंगे मोहिट्स कैपिटल के क्रेडिट में और लिख देंगे यहाँ पे बाय गुडविल अकाउंट। कितना कितना आया? 6,000। इजी। एक एडजस्टमेंट और बचा है। ये तो फिफ्थ तो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ। थर्ड कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ, मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। भाई मोहित को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करना है? लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का क्या कर देना है आपको? एवरेज ले लेना है। तो लास्ट 3 साल हमारे कौन से हैं? ये 22,000, 14,000 और ये 24,000। इन 3 साल के प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। ये तो पूरे साल का है। चलो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन न्यू पेज पे ही लूँ क्या? पूरा आएगा नहीं फिर। कर लेते हैं, चलो हो जाएगा। शॉर्ट में लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोहित्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट, अप टू द डेट of his death, up to the date of his death। चलो सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 से डिवाइड करना है आपको। कितना मिलेगा? 24, 14, 24, 14 एंड 22। चलो कितना मिल जाएगा? 60,000 मिलेगा। 60 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 20,000। कितना मिलेगा? 20,000। ये एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया 3 साल का। आया सबका?
अब क्या करेंगे आप, ये जो 20,000 आपको मिला है ये 1 साल का प्रॉफिट है, तो इसमें मोहित का शेयर कितना होगा? मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ये कितना मिलेगा? 20,000, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। भाई मोहित कितना था फर्म में, 4 महीना था, तो 4 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? 4/12। जब हम मैं ये 20,000 जो था ना आपका, ये पूरे तीनों पार्टनर्स का था। अब आपने 4 महीने का प्रॉफिट निकाला, तो ये भी तीनों पार्टनर्स का होगा। इसमें मोहित का शेयर कितना होगा? 16। चलो, कितना अमाउंट आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। 4 1 जा 4 3 जा, पॉइंट में आ रहा है। 2 से काटिए इसको, 2 से जब आप काटोगे तो ऊपर 10,000 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 10,000 है और नीचे क्या है? 3 3 जा 9, 9 से डिवाइड करना है। तो 10,000 को 9 से डिवाइड करेंगे आप, क्या कर पाएंगे? कितना आएगा? 4 टाइम्स 1.1111 ऐसा आने वाला है। क्या अमाउंट आएगा देखिए, 111.111 ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, पॉइंट वाला जो 49 से कम है उसको राउंड ऑफ कर देंगे, प्रॉपर नंबर ले लेंगे आप। तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 लिखिए और लिख दीजिए राउंड ऑफ। क्या कर दिया हमने? राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, इतना हुआ। अब इसका दो इफेक्ट क्या होगा, इसके दो दो इफेक्ट्स। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट मोहित के कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। तो आप आएंगे यहाँ पर और लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितना? 4 टाइम्स 1 लिख दो। क्या हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? हाँ हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, उसका जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस उसमें ट्रांसफर करेंगे मोहित कैपिटल में। कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 12,000 प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 12,000 क्रेडिट में लिख दो। 12,000 में से 6,000 गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिए, अनिल सुनील मोहित। अनिल सुनील मोहित। 12 में से 6 गया तो 6,000 बैलेंस आएगा। तो 6,000 इंटू 3/6, 6,000 इंटू 2/6, 6,000 इंटू 1/6। भाई 6,000 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो एक शेयर कितना मिलेगा? 1,000। इसके 3 है तो 3,000 इसको मिलेगा, 2,000 इसको मिलेगा और 1,000 इसको मिल जाएगा। ये समझ में आया क्या? अब ये 1,000 मोहित का है, तो मोहित के कैपिटल में जाइए और लिखिए बाय, कौन से अकाउंट से आ रहा है? रीवैल्यूएशन से। आप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लिखेंगे? 1,000। अब आपका ये कंप्लीट हो गया है, अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। 32, 33, 34, 111, 34,111 आ रहा है क्या? क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? मोहित्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना बैलेंसिंग फिगर होगा? 34,111, 32, 33, 34, 34,111। तो बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पूरा सॉल्यूशन आपके इस स्क्रीन पे दिख रहा है, देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए।